हाय हाय। हेलो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कंपोनेंट का वेटेज के बारे में। और कंपोनेंट का वेटेज का मतलब कि देखिए, एनएससी में जो ये बैंक निफ्टी है उसका अलग अलग कंपोनेंट मतलब एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस बैंक और ये बैंक ऑफ इंडिया, एयू स्मॉल बैंक, फेडरल बैंक और बंधन बैंक, ये सारे बैंक है बैंक निफ्टी कंपोनेंट में, नहीं बैंक निफ्टी के इंडेक्स में। और ये बैंक निफ्टी इंडेक्स से कंपोनेंट हैं। तो ये कंपोनेंट ही डिसाइड करते हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर कितना जाएगा या नीचे कितना आएगा। ये अगर आप इन कंपोनेंट्स पे अगर पकड़ बना लिए कि ये कैसा मूव कर रहा है तो आप आराम से बैंक निफ्टी को भी बहुत अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं और आप अपने ट्रेड को भी उसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए या फिर पता करना चाहिए कि हम लोग का अगर एचडीएफसी या फिर आईसीआईसीआई मतलब कोई भी एक कंपोनेंट अगर 1 पॉइंट या फिर 5 पॉइंट अगर ऊपर जा रहा है तो वो बैंक निफ्टी को कितना ऊपर लेके जा रहा है, और उसको या फिर वो अगर नीचे जा रहा है तो वो कितना नीचे लेके जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक का सबसे ज़्यादा वेटेज है 28%, 28 के 28.5% से भी ज़्यादा है। तो और ये आईसीआईसीआई बैंक का 23% है। अगर ये दोनों ही बैंक का अगर हम लोग मिला के देखें तो दोनों का मिला देने से भी 50% से ऊपर हो जाता है। इसीलिए अगर बैंक निफ्टी में आपको अच्छा ट्रेड लेना है तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना होगा कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक कैसे मूव कर रहे हैं। अगर ये दोनों एक ही साइड में मूव कर रहे हैं और अगर दोनों अगर कहीं कोई ब्रेकआउट दिए हैं तो वो अगर ये दोनों ब्रेकआउट देने के बाद अगर उसी साइड अगर एक साथ मूव करने लगे तो भले ये बाद बाकी सारे बैंक अगर थोड़ा बहुत उसी जगह पे रुके भी हुए होंगे ना तो वो बैंक निफ्टी को अकेले लेके चले जाएंगे। इसीलिए ये दोनों को हमेशा हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए हम लोग इनका वेटेज, अगर इनका वेटेज इतना है तो हम लोग पता करते हैं कि अगर एचडीएफसी बैंक 1 पॉइंट ऊपर जाएगा तो वो बैंक निफ्टी को कितना पॉइंट ऊपर ले जाने की क्षमता रखता है, और उस फॉर्मूला को पता करने की कोशिश करते हैं जैसे हम लोग निकालेंगे। तो ये मैंने पहली बार देखा था घनश्याम टेक, एक घनश्याम सर के चैनल पे, पर वहाँ पे भी उन्होंने बताया है, पर बात ये है कि उन्होंने बताया नहीं था कि कैसे इसको निकाला जा सके। तो ये आप भी निकाल सके, इसके लिए हम इसको फार्मूला को बताते हैं। हम भी कोशिश किए और हाँ, ये उतना बड़का फार्मूला नहीं है पर फिर भी पता कर लेते हैं। और ये देखिए, ये वाला लेटेस्ट है, मतलब 31 जनवरी को ही ये एनएससी के वेबसाइट पे दिया गया है। तो इसको सीधा हम लोग एनएससी का वेबसाइट से ही इसको देख रहे हैं, तो इधर उधर से भी देख नहीं रहे हैं, तो इसको आप खुद भी जाके वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम लोग पहले इस फॉर्मूला को देखते हैं। फॉर्मूला हम कहाँ पे डाले थे, रुकिए, हाँ यहाँ पे देखिए। बैंक निफ्टी का वेटेज को पता करने से पहले हम लोग का जो कोई भी जो बैंक का वेटेज है, बैंक का जैसे एचडीएफसी का कितना था, 28% था, 28%। तो उसको यहाँ पे उसको लेने का उसका डिवाइड करते हैं हम लोग 100 से, ठीक है। मतलब ये परसेंटेज को हम लोग बैंक निफ्टी में कितना है हम लोग का उस परसेंटेज का, मतलब अगर ये 28%, बैंक निफ्टी का 28% कितना, पहले बैंक निफ्टी का 28% निकालते हैं, उसके बाद उसका कंपोनेंट का प्राइस से, जैसे एचडीएफसी का प्राइस अभी 1600 कुछ है, 1670 जैसा, उसके साथ डिवाइड कर देंगे तो जो रेशियो निकलेगा वो हम लोग का रेशियो निकल जाएगा। जैसे अगर उसका एचडीएफसी का है हम लोग का कितना 28% है, 28% को 100 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद इंटू करते हैं हम लोग निफ्टी का करंट प्राइस से, जो कि 41,000 कुछ है, 41,500 कुछ है। उसके बाद हम लोग का कंपोनेंट का प्राइस से डिवाइड करते हैं। कंपोनेंट का प्राइस मतलब जैसे एचडीएफसी का प्राइस है अभी कितना 1670 के आसपास है, 1670 के आसपास। और ये जो भी आएगा उसका जो रेशियो निकलेगा वही रेशियो, जैसे इसका रेशियो हम लोग का एचडीएफसी का रेशियो निकलेगा हम लोग का 7/1। मतलब अगर एचडीएफसी 1% एचडीएफसी अगर 1 पॉइंट ऊपर जाता है तो वो बैंक निफ्टी का
7 पॉइंट ऊपर लेके चला जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग निकालते हैं। इसका मतलब हो गया कि आप इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको HDFC का सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर पता है कि वो HDFC ऊपर जा रहा है, ठीक है, और बाद बाकी सारे बैंक अगर एक ही जगह पे लगे हुए हैं और आपको HDFC का सपोर्ट दिख रहा है 10 पॉइंट को ऊपर, तो 7 से कितना हुआ 70। तो आपको पता है कि ये बैंक निफ्टी भी 70 पॉइंट तक सपोर्ट लेगा ही वहाँ पे, क्योंकि वो अकेले मूव कर रहा है। हाँ, उसके साथ साथ अगर फिर से अगर कोई और भी मूव करने लग गए तो वो बात अलग है, ठीक है। तो हम लोग इससे ये पता करते हैं। अब हम इसका एक एक्सेल शीट बनाए हैं सारे बैंक्स का, तो आप उसको देख सकते हैं। देखिए, हम पहले इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, देखिए, हम ये एक्सेल शीट बनाए हैं, पर हम आप लोग को दिखे इसके लिए हम इसको जूम कर देते हैं। ये HDFC का बैंक का वेटेज है 28%, 28.66%, और उसका बैंक का करंट प्राइस है 16.64.28, और इसमें जो हम फॉर्मूला लगाए हैं, देखिए B2 मतलब इसको वेटेज परसेंटेज बाय 100 इंटू 41631, जो अभी का करंट प्राइस है बैंक निफ्टी का। देखिए 4163135, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद उसका C2 से मतलब ये जो बैंक का करंट प्राइस है इसके साथ इसको डिवाइड कर दिए और ये दोनों को मिला के इसको इंटू किए हैं, तो उसके बाद ये आ गया है। तो हम लोग का कितना आ रहा है 7.169 कुछ भी, मतलब 7.16 का हम लोग का मतलब रेशियो निकल रहा है। मतलब अगर HDFC 1 पॉइंट ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी को ये 7.16 पॉइंट ऊपर ले जाएगा। वैसे ही ICICI का अगर 1 पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये 11.27% ऊपर लेके चला जाता है, ठीक है। फिर कोटक का है कम से कम 10% का वेटेज है, ठीक है। तो इसको ये अगर एक पॉइंट अगर ऊपर ले जाता है तो ये दो पॉइंट बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाता है। अब आप पूछेंगे कि कोटक का 10% है पर ये बस 2 ही क्यों ले जा रहा है। आप इसका प्राइस को भी तो देखिए, बैंक निफ्टी का प्राइस कोटक का प्राइस बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन तो ICICI का देखिए बहुत कम है। पर इन लोग का वेटेज इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इन लोग का मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे SBI बहुत बड़ा बैंक है, 9% इसका भी, लगभग 10% इसका भी वेटेज है। पर इसका देखिए प्राइस है 540 और इसका 7.5 पॉइंट उठा के ले जाता है, लगभग HDFC जैसा, HDFC का उतना, HDFC से भी ज़्यादा। तो SBI, HDFC, ICICI इन लोग अगर अच्छे तरीके से मूव करें तो बहुत अच्छे से जाता है, ठीक है। अब एक्सिस बैंक का है, एक्सिस बैंक 4.81% ले जाएगा, फिर 2.14% इंडस ले जाएगा, बॉब 6.41% ले जाएगा। तो इसमें से आप कम से कम 6 बैंक, एक HDFC, ICICI, कोटक, एक्सिस, SBI और इंडसइंड बैंक, इन तीनों कंपोनेंट को जैसे कि घनश्याम सर भी वहाँ रखते थे, हम उन्हीं से सीखे हैं, उन्हीं का देख के हम भी ट्राई कर रहे हैं। तो आप भी उनका इन कंपोनेंट्स को भी वहाँ पे रख सकते हैं, मतलब इस जगह पे, मतलब वॉच लिस्ट में रख सकते हैं हम। तो अभी ये सब को डाले हैं, ये सब को हम हटा देंगे, अभी ही हटा देते हैं। हाँ, देखिए इन लोग को इस साथ में रख के आप अगर इनका सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के अगर पहले से कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना इजी हो जाएगा और कितना दूर तक जाएगा वो इजी हो जाएगा। इसलिए इसको पता करना बहुत ज़रूरी होता है। आप एक बार और इस चीज़ को देख लीजिए, मतलब ये वाला, ठीक है, और आप भी खुद निकाल लीजिएगा, इससे आप लोगों का फ़ायदा होगा। तो ठीक है, बस इतना ही था आज के लिए, और थैंक यू, और ठीक है, बाय।